हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। तो आज बात करेंगे हम लोग कि विभिन्न जंतुओं का जो गर्भकाल है ना, उसके बारे में। यानी कि जंतु का जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है या कितने महीने का होता है। हम लोग दिन के हिसाब से देखेंगे तो आप लोग महीना में उसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिन के हिसाब से हम लोग को देखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जंतुओं का गर्भकाल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली बोलने में ठीक नहीं लगता है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, समझदार है आप लोग, है ना। तो हम सोचते हैं कम से कम समय में क्लास ख़त्म हो जाए, ताकि ज़्यादा आप लोगों का समय ख़राब ना हो, है ना। कम समय में आप लोग वीडियो वॉच करके आराम से अपना और भी काम कर सकते हैं और भी दूसरा क्लास कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे जंतु और उसका गर्भकाल के बारे में। यहाँ हो गया जंतु, इधर लिख दे गर्भकाल। गर्भकाल क्या, जंतु और उसका गर्भकाल को देखना है। क्लियर है। तो हमने सबसे पहले लिया है कौन सा जंतु है, भैंस। आपका आप लोग देखे भी होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, है ना। और जो सीबीएसई वाले होंगे तो वो शायद नहीं देखे होंगे, लेकिन बिहार बोर्ड वाले अच्छे से देखे होंगे, चराए भी होंगे, है ना। तो बात करेंगे भैंस का जो गर्भकाल होता है वो होता है 310 से 330 दिन का। कितना? 310 से 330 दिन का। आप लोग इसी रेशियो में आप लोग को ऑप्शन भी मिलेगा एग्जाम में, है ना। उसके नेक्स्ट अगर देखिए हम लोग बिल्ली की, किसकी? बिल्ली भी देखे होंगे। तो बिल्ली की अगर देखें तो 50 दिन का, है ना। सीबीएसई वाली सब आप लोग भी देखे होंगे लगभग। ओ माय गॉड, बिल्ली, है ना। तो 50 दिन का होता है इसका गर्भकाल। कितना? बिल्ली का कितना होता है? 50 दिन का, है ना। उसके बाद बकरी, गौट की अगर बात करें बकरी की, है ना, तो बकरी का जो होता है वो होता है कितना? 150 दिन का। 150 से 180 के बीच होता है, 150 दिन लिखते हैं, है ना। 150 दिन का किसका? बकरी का। अगर खरहा की बात करें, किसकी बात करें हम लोग? खरहा की, खरगोश की बात करें तो खरहा का जो होता है वो होता है 28 से 35 दिन का मात्र। कितना? 28 से 35 दिन। किसका? खरहा का गर्भकाल जो होता है वो 28 से 35 दिन होता है ना। उसके बाद सियार की बात करें, किसकी? सियार की बात करें तो वो होता है 63 दिन का। 63 से 65 आप लिख सकते हैं, 63 से 65 दिन का होता है किसका? सियार का। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चूहा का देखे होंगे, मूसा का, चूहा का, है ना। चूहा का कितना होता है? 21 दिन का होता है, सबसे कम, है ना। 21 दिन का होता है इसका गर्भकाल। चूहा का गर्भकाल 21 दिन का होता है। तब ना एक भी कोठी को सही नहीं रखता ये, है ना। इतना जल्दी ये जनसंख्या में अपना वृद्धि करता है कि पूरा तहस नहस कर देता है सामान को। उसके बाद बाघ की बात करें, टाइगर की बात करें तो बाघ में क्या होता है कि वो होता है 103 दिन का, है ना। कितना? 103 दिन का। कितना? किसका होता है? बाघ का होता है। क्लियर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अब किसका? सुअर का। सुअर का जो होता है वो होता है 100 से 120 दिन का। कितना? 100 से 120 दिन का गर्भकाल होता है किसका? सुअर का। इतना था जंतु वाला। ठीक। उसके बाद और ये देखते हैं हम लोग स्त्रियों में जो ऋतुस्राव होती है उसका अवधि। हमने ये प्रश्न यहाँ पर इसलिए लाया कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, है ना। वो होता है कितना? 26 से 28 दिन का होता है ऋतुस्राव स्त्रियों में। कितने? 26 से 28 दिन के। ठीक। 26 से 28 दिन के ऋतुस्राव होते हैं स्त्रियों में। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है घोड़ा का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? किसका? घोड़ा का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो घोड़ा का जो गर्भकाल होता है वो 340 दिनों का होता है ना। कितना? 340 दिनों का। क्लियर है। तो मुख्य रूप से बात करें हम लोग प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, तो हम लोग को 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, भैंस से पूछे जाते हैं। ठीक। उसके बाद घोड़ा से, उसके बाद स्त्री से। ये 3 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। अगर इससे प्रश्न को बाउंस किया जाए तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये 10 से, है ना। तो इसको हम लोग और एक बार देख लेते हैं ना। भैंस का जो गर्भकाल होता है वो 310 से 330 दिनों का होता है। क्लियर है। बिल्ली का 50 दिन का होता है और बकरी का 150 दिन का होता है ना। 150 से 180, यानी कि यहाँ भी 150 से 180 दिन का, है ना, इसके बीच में। किसका? बकरी का। क्लियर है। उसके बाद खरहा का अगर बात करें तो 28 से 35 दिन का। सियार की 63 से 65 दिन का। कितना? 63 से 65 दिन का। चूहा का 21 दिन का और बाघ का 130 दिन का। बाघ का कितना? 103 दिन का। क्लियर है। सुअर का 100 से 120 दिन का होता है। स्त्रियों में ऋतुस्राव जो होता है वो 26 से 28 दिन का होता है और घोड़ा का गर्भकाल आपको पता है 340 दिन का होता है। क्लियर है। तो ये था मुख्य बातें आज की क्लास का। तो हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में कि यानी कि किसने लेखक है, यानी कि बोले तो
महत्वपूर्ण जो जीव विज्ञान है उसकी शाखा और उसका जनक, उसका शाखा और उसका जनक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। किसका, जैसे कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का किसने किया, उसके बाद कोशिका का किसने किया, ये सभी, अनुवांशिकता का किसने किया, ये सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। इससे 2 प्रश्न आते हैं, तो हम लोग को जहाँ से भी प्रश्न आते हैं उसको, उस टॉपिक्स को क्लियर करते हुए जाना है हमको, है ना। बीच बीच में सुबह शाम तो आपको लाइव मिल जाएगा, लेकिन बीच दोपहर में जो आपको मिलेगा और शाम में 9 बजे तक आपको कुछ ना कुछ आपको अपडेट मिलते रहेगा, नया नया चीज़ सीखने को। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप यानी बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।